अब की बार राहुल गांधी नई जिम्मेदारी को तैयार। 10 साल के बाद राहुल विपक्ष की आवाज। विपक्ष का नेता, लोकसभा में काम क्या होता? जानिए नेता प्रतिपक्ष को क्या मिलती हैं सुविधाएं। अगर आप संसद की वेबसाइट पर जाकर लीडर ऑफ अपोजिशन सर्च करेंगे तो वहां अभी भी आखिरी एंट्री सुषमा स्वराज की नाम की दिखेगी, जो 2009 से 2014 तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थी। लेकिन पिछले 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है, क्योंकि मावलंकर के नियम के अनुसार नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल संख्या का 10% यानी 54 सांसद होना जरूरी है। और 2014 के बाद से किसी भी विपक्षी दल के 54 सांसद चुनाव नहीं जीते। लेकिन इस बार महागठबंधन की वजह से कांग्रेस के 99 सांसद चुनाव जीते हैं, जो लोकसभा की कुल संख्या का 18% है। इसलिए 10 साल बाद कांग्रेस को लोकसभा में अधिकृत रूप से नेता प्रतिपक्ष का पद मिलेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसके लिए राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव पारित किया है। ऐसे में जानना ये जरूरी है कि नेता प्रतिपक्ष कितना ताकतवर होता है, उसको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो चलिए इसी पर विस्तार से बात करते हैं। अगर बात करें नेता प्रतिपक्ष की ताकत की, तो पहला, नेता प्रतिपक्ष सरकार की निगरानी करता है। वह सरकार को आईना दिखाने का काम करता है और सरकार के कामों को रिव्यू करता है। एक तरह देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष का काम सरकार के लिए ऑप्शन देना है। दूसरा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अनुसार नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और सुविधाएं ठीक वैसे ही होते हैं जो एक कैबिनेट मंत्री के होते हैं। नेता प्रतिपक्ष लोक लेखा समिति का चेयरमैन भी होता है। ये कमेटी सरकार के फाइनेंशियल अकाउंट्स की जांच करती है या उन रुपयों के हिसाब की जांच करती है जो संसद के माध्यम से सरकार को खर्च करने के लिए दिया जाता है। तीसरा, नेता प्रतिपक्ष विभिन्न महत्वपूर्ण कमेटियों और सिलेक्शन कमीशन के सदस्य होते हैं। इसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आदि शामिल है। अगर सरकार सिलेक्शन कमीशन में नेता प्रतिपक्ष को शामिल न करे तो देश में ईडी, सीबीआई चीफ की नियुक्ति नहीं हो सकती। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति वाली कमेटी में भी नेता प्रतिपक्ष शामिल होता है। अब बात कर लेते हैं नेता प्रतिपक्ष को मिलने वाली सुविधाओं की। वेतन 50,000 प्रतिमाह सैलरी, भत्ता 45,000 प्रतिमाह निर्वाचन भत्ता, 2,000 प्रतिमाह सत्कार भत्ता, मकान दिल्ली में उच्च श्रेणी का फर्निश्ड बंगला, यात्रा देश के अंदर सरकारी कामकाज के लिए मुफ्त हवाई और रेल यात्रा, ट्रांसपोर्ट आधिकारिक कार्यों के लिए एक सरकारी कार और ड्राइवर, स्टाफ सरकारी सचिवालय में ऑफिस और आवश्यक स्टाफ, इलाज सरकारी अस्पताल में मुफ्त चिकित्सा सुविधा, सुरक्षा उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था। आपको बता दें कि कांग्रेस के कई नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी उन्हें ही नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, लेकिन फैसला राहुल गांधी को करना है। बता दें कि न केवल कांग्रेस के भीतर से ये आवाजें आ रही हैं, बल्कि गठबंधन के साथी भी राहुल को नेता प्रतिपक्ष बनता हुआ देखना चाहते हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या राहुल गांधी ही नेता प्रतिपक्ष बनेंगे या फिर कोई और। आपको क्या लगता है, किसको बनना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।